हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। इसमें रचनाएं, उपन्यास, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, उपनाम निराला। जन्म है 21 फरवरी 1899, महिसादल जिला। जन्म स्थान है मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। आयु 62 वर्ष। माता पिता का नाम है पंडित राम सहाय, पिता हैं, और पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। बच्चे, एक पुत्री। पेशा कवि। अवार्ड है विशिष्ट सेवा पदक। निधन हुआ 15 अक्टूबर 1961 को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ, और उनके पिता पंडित राम सहाय मूल रूप से गांव गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और महिसादल बंगाल में सिपाही की नौकरी करते थे। यानी निराला जी के पिता हैं वो सिपाही की नौकरी करते थे, और 3 वर्ष की अवस्था में उसकी मां की मृत्यु हो गई, और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत भी हो गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो महिसादल गांव से बंगाली मध्यम में हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, और कुछ समय पश्चात वे अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया, और उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक जीवन और काव्य विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास, कहानी की रचनाएं की। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी निराला जी की जो पहली कविता है उसका नाम है जन्मभूमि, और वह है वो प्रभा नामक एक पत्रिका है, इसमें प्रकाशित हुई थी। फिर 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। यानी निराला जी का जो पहली कविता है वो थी अनामिका, और जो निबंध है वह था बंग भाषा का उच्चारण। निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। यानी निराला जी को हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है? मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो माना जाता है। इन्होंने अपने समकालीन कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है, और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं काव्य संग्रह अनामिका 1923, परमिल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास 1939, कुकुरमुक्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांधे कांकली, अपरा संचयन, ये इनकी रचनाएं हैं। निराला जी के उपन्यास हैं अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिलेसुर बकरिहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, चमेली इंदु लेखा कहानी संग्रह, लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, देवी 1948, ये इनके उपन्यास हैं। अब हैं निराला जी के निबंध। रविंद्र कविता कानन 1929, प्रबंध पद्य 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। अब है कहानी संग्रह। लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, देवी 1948, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक जीवन परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने बचपन से ही साहित्य क्षेत्र में अपनी रुचि दर्शाना शुरू कर दिया था। यानी अपने बचपन से ही साहित्य के क्षेत्र में अपनी जो रुचि है उसको दर्शाना शुरू कर दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने
अपने बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक के सफ़र में बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी, जिन्हें आज पूरा भारत बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है और इनकी कविताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कविता माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं में मार्मिकता, वीरता इत्यादि का उल्लेख किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत सी पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, यानी अपनी कविताओं, रचनाओं, उपन्यास आदि के अलावा बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं उनका भी संपादन किया है। तो इस तरह से गाइज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।